दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे जब बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया कहता है बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पे मोदी के अलावा किसी ने भी एक ट्वीट तक नहीं किया। और जब बीजेपी प्रवक्ता तिहाड़ी मजदूर 11 रुपए देकर भगाओ सपा प्रवक्ता को कहता है, इस पे सपा प्रवक्ता बीजेपी प्रवक्ता को कहता है अगर हम 11 रुपए देते थे तो तुम्हारा बाप हमारी पार्टी में क्यों था, ऐसे कहते हुए बीजेपी प्रवक्ता की अच्छे से धुलाई करता है। दोस्तों वीडियो का लास्ट पार्ट तो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के अंत में सपा प्रवक्ता ने गोदी एंकर चित्रा त्रिपाठी को भी बहुत बुरी तरीके से जलील किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले ये देखो। गौरव भाटिया जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, जब 2024 के लोकसभा के आंकड़े सामने आए, मन मुताबिक सीटें नहीं मिली, तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये हिंदू हिंदू ही कहते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी वजह से हिंदुत्व की धार देने की कोशिश की जा रही है क्या बीजेपी की ओर से? और उसी संदर्भ में योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री का बयान भी देखा जा रहा है। आइए देखते हैं। चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं, हिंदुओं की बात करना किसी को शर्मसार नहीं करता है भाजपा। हमें तो गर्व है इस बात का कि बहुसंख्यक समाज हिंदू समाज की डंके की चोट पर बात करते हैं, उनके मुद्दों को उठाते हैं। झूठ बोल रहा है। क्योंकि देश को तुष्टीकरण के दीमक ने जो डसा था वो कांग्रेस पार्टी, सपा, टीएमसी, इनके दुष्कर्मों का ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा है परिणाम है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप मुझे ये बताइए, हम सबने देखा बांग्लादेश में किस तरह से वहां जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ठीक है, वहां पे हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए कौन बोला? नरेंद्र मोदी जी ने जब बधाई दी मोहम्मद यूनुस को, तो एक लाइन में कहा एक्स पे बिल्कुल स्पष्ट कि जो वहां पे प्रताड़ित किया जा रहा है हिंदुओं को और अल्पसंख्यकों को, इसको रोकिए। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। चुप कौन रहा? प्रियंका वाड्रा गांधी जो फिलिस्तीन के गाजा पे जो आतंकी हैं, उनके लिए भी बोली, लेकिन वो हिंदुओं के लिए नहीं बोली। और हाँ, बोले सलमान खुर्शीद, उन्होंने डराया और जनता को भारत की बताया कि देखो बांग्लादेश जैसा हाल हो जाएगा भारत में। देख रहा है विनो। क्यों भाई, क्या कहना चाह रहे हो? हिंदू प्रताड़ित किए जाएंगे यहाँ पे? तो मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है और जो जात के नाम पे बांटने की राजनीति है, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है और जनता बहुत जागरूक है। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। चल, हमें एक बात याद रखनी है, ये वो दिन है जब 1.5 करोड़ भारतीय विस्थापित हुए, 1 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, और हमें अपनी भूल से सीख के आगे बढ़ना है। लेकिन दुख की बात क्या है, जो ऐतिहासिक भूलें चाचा नेहरू ने करी, अपने बंद गले के कोट में गुलाब का फूल लगाना उन्हें याद रहा, मतलब कुछ भी। लेकिन अनुच्छेद 370 विभाजन हुआ और हिंदी चीनी भाई भाई कह के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को सीट मिल रही थी, हाँ। वो लेने से मना कर दिया। ये भूले हैं जिस पे आत्मचिंतन होना चाहिए, और तभी हम इतिहास से सीख के आगे बढ़ रहे हैं। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। जो विपक्ष है वो विभाजनकारी पॉलिटिक्स कर रहा है, क्या है जवाब इस पर आपका? देखिए चित्रा, बहुत सारी बातों को नहीं भूलना चाहिए। ये देश ये भी नहीं भूला कि आज़ादी जब 15 अगस्त 1947 को मिली तो 6 महीना के अंतर्गत ही देश की उन्मादी संस्था आरएसएस के साथी गोडसे ने पूज्य गांधी की, जो देश के आज़ादी के नायक थे, उनकी हत्या कर दी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये देश ये भी नहीं भूला है, आज के दौर में ये देश नहीं भूल रहा है चित्रा, कि आज हम जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस देश में बेरोजगारी अपने चरम पर है, और जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो चाइना हमारे बॉर्डर पर छोटे छोटे गांव बसा चुका है, हाईवे बसा चुका है। बात तो सही है। और उसके सामने सरकार को जो जवाब देना चाहिए वो सरकार जवाब नहीं दे पा रही। ये देश चित्रा ये नहीं भूला है, ये देश ने जफर शाह की शहादत भी नहीं भूली है, बहादुर शाह जफर की, जिसने कम से कम माफीनामे पे नहीं अपने जीवन काटा। ये देश नहीं भूला है कि इसके आज़ादी दिलाने में 200 साल की दास्ता को आज़ाद दिलाने में सावरकर जो माफीनामा पे अपनी जिंदगी काट रहे थे, वहीं बहादुर शाह जैसे
बहादुर लोगों ने पूरी जिंदगी जेल के सलाखों में काटी, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अपने बेटों के कुर्बानी दी, लेकिन अंग्रेजों के सामने नहीं झुके। जब अंग्रेजों ने कहा कि तुम्हें झुकना होगा तो बहादुर शाह जफर ने कहा, जब तलक से जान रहेगा गाजियों के ईमान में, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ये हुई ना बात। तो ऐसे जो बलिदानियों को देश याद कर रहा है, देश कहाँ भूला, लेकिन देश उन लोगों से जानना चाह रहा है कि कब तक मजहबी नशा बांटिएगा, उन्माद वाली हवा बांटिएगा। ये मंदिर, ये मस्जिद, शिवालय के झगड़े, वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा। ये बात है। अरे सर क्या आप अपने एक मुख्यमंत्री अपने नागरिकों से सीधा संवाद नहीं कर रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश में ये बताने में 7 साल में योगी आदित्यनाथ जी नाकाम रहे कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को कितना रोजगार दिया। 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या करा, 22,000 दलितों पिछड़ों का हक खा गए। वो क्या हिंदू नहीं थे? आज पूरे देश में 45 साल की बेरोजगारी है। गौरव देश भाटिया के जी से कंधों जवाब पर ले लेती हूँ, 250 उसके लाख बाद करोड़ बाकी रुपए मेहमानों का के पास आएंगे। ठीक है, कर्जा आपने है। कई महत्वपूर्ण ये सवाल हिंदुस्तान में नहीं है। ठीक है। मैं खत्म कर रहा हूँ चित्रा, बस 5 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के आज सभी जनपदों में दलितों पिछड़ों का न कहीं डीएम है, न कप्तान है। अभी सारे बीएसए हटा दिए गए। तो जो लोग स्वयं जातिकरण, जो लोग स्वजातियों के पोषक हो, अपने जाति के लोगों का सिर्फ पोषण करना जानते हैं, वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। गौरव भाटिया समझ ही नहीं है कि आप किसी धार्मिक ग्रंथ का शपथ लेकर के मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। आप इस देश के संविधान की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री बने हैं। और संविधान में अपने नागरिकों की बात करी गई है कि हम सभी नागरिकों को हर तरह की समता और हर तरह के अवसर की समता प्रदान करेंगे। आप ये धार्मिक उन्माद फैलाना चाह रहे हैं। गौरव भाटिया जी, धार्मिक उन्माद क्या पैदा करना चाहती है बीजेपी इस तरह के बयानों के जरिए? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। देखिए, मैंने जो ओपनिंग रिमार्क किया उस पर कोई टिप्पणी नहीं करी। और जो हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं बांग्लादेश में, अखिलेश यादव के मुंह में भी तो दही जम गई। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन हाँ, बोले अखिलेश यादव मोदी के मुंह में रोहित खान के लिए बोले, नवाब सिंह यादव के लिए प्लीज एक एक करके। मनोज जी जब आप बोल रहे थे वो सुन रहे थे, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। अच्छा मनोज काका जी, आप मोदी के ट्विटर के बयान का बखान कर रहे हो। अखिलेश यादव जी ने ट्विटर नहीं लिखा। मनोज काका जी, जब आपकी बारी आएगी तो आप बोल लीजिएगा प्लीज, एक बार उनकी बात हो जाए। मनोज काका जी इस तरह से नहीं हो सकता। मनोज काका जी इस तरह से डिबेट नहीं कर सकते। 11 रुपए लो, मनोज 10 काका दिन जी मत आना। प्लीज गौरव। अबे साले, जो माफ करना, मैं जो तुम शाब्दिक ज्ञान अच्छा रखो। अपने पिताजी से पूछते कि यहाँ 11 रुपया लेने के लिए रहते थे समाजवादी पार्टी में। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke? Don't smoke, don't smoke. This is smoke the layer, the rock slayer, the Himalaya, motherfucker say your prayers. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।